तो कैसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीकेंड एडिशन पे, मेंबर्स ओनली लाइव एडिशन पे। और वीकेंड है। वैसे तो आप लोग एंजॉय कर ही रहे होंगे, रचित सर भी एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन हमने फिर भी उन्हें जबरदस्ती पकड़ के बैठा रखा है आज। और मार्केट का हाल चाल, मूड माहौल समझने के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए, कुछ कुछ चिट चैट के लिए उनको हमने अपने साथ बैठा दिया। रचित सर आज कोलकाता में है, उसके बावजूद वो हमारे साथ मौजूद है। तो पहले तो रचित सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वीकेंड पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये कोलकाता अगर आप थोड़ा पहले आ गए होते तो आपसे वहीं भेंट मुलाकात हो जाती, तो लेकिन हो नहीं पाई। चलो खैर कोई बात नहीं। बहुत ह्यूमिड है तो मुझे पता है वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा बारिश भी बीच बीच में हो ही रही है। सो पहली चीज़ तो सर, ये क्या हो क्या रहा है मार्केट में कल शाम तक या फ्राइडे पहले तो। अच्छा सर, एक चीज़ मैं शुरू करूँ उससे पहले, वो टीचर्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल टीचर्स डे था, और आप हमेशा से ऑब्वियसली गुरु रहे हो हमारे सबके, बहुत लोगों के, और बहुत कुछ सीखा भी आपने बाजार से अपनी 14 15 20 साल की जर्नी में। सो पहले तो वहीं से शुरुआत करो, क्या लर्निंग आप लेके बैठे हो मार्केट को लेकर? कोई लर्निंग जो आपने इन्वेस्टर से, रिटेलर से, हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हो? सर सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर देखिए, एक सबसे बड़ी क्लियर बात मैं समझ चुका हूँ कि आपका और मेरा ना बिल्कुल एक अलग ही सिचुएशन चल रही है। पहले आप बॉम्बे गए, फिर उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया, फिर आप कलकत्ता गए, फिर मैं कलकत्ता आ गया। जब मैं गुड़गांव या नोएडा होता हूँ तो भी आप वहां पे नहीं होते हैं। अब मैं समझता हूँ शायद वो संगम जो है वो जयपुर में ही हो पाएगा। अगर जयपुर आप आते हैं तो आई बिलीव जयपुर में ही हमारा मिलना हो पाएगा। और सर शो हम कर नहीं पाए कल, आज कर पा रहे हैं। तो टीचर्स डे के लिए सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे टू यू सर। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सालों से हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, और अभी भी आपके जो चैनल्स हैं उनके थ्रू बहुत कुछ डेटा हम वहां से निकाल लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक आपका एक डेटा पॉइंट बहुत अच्छे से चला था, वेर इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ऑफ चाइना 59% एंड अमेरिका 6%, ऐसे करके। तो वी कीप ऑन यूजिंग इट। तो मेरी तरफ से आपको विश करना ज्यादा एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अभी भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आपसे। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे दर्शकों ने फॉलो भी किया होगा और वो भी ये सब चीजें देख रहे होंगे। मार्केट से टीचिंग सर, देखिए मार्केट एंड लाइफ ये दो बड़े ऐसे सेगमेंट्स हैं जिससे आपको हमेशा सीखने को मिलता रहता है। यही आई बिलीव एक ऐसी पर्टिकुलर स्ट्रीम है जहां पे आप कभी भी 100% लर्नेड नहीं हो सकते, और कौन कब कहां आपको क्या सिखा दे, मार्केट किस जंक्शन पे आपको क्या सिखा दे, यू नेवर नो। तो मार्केट में तो सर हमेशा स्टूडेंट बन के रहेंगे तो ही खुश रहेंगे, तो ही खिलखिलाते रहेंगे, और तो ही अच्छे पैसे बनते रहेंगे। अब सर मार्केट की अगर हालात की बात करें तो देखिए, मार्केट ना, आप अगर इसको बहुत क्लोजली वॉच करेंगे, एक पेंडुलम की तरह हो गया है एटलीस्ट निफ्टी। और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहीं ना कहीं आके स्टैब्लिश हो गया है 24,600 लेवल्स पे। अगर कोई आप पॉजिटिव न्यूज देते हैं तो वो एक साइड स्विंग करता है, 25,000 25,100 150 इंट्राडे हाईज मानता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। फिर कोई ट्रम्प साहब आपके लिए स्टेटमेंट दे देते हैं तो वो अदर साइड स्विंग कर जाता है, वहां पे 24,300 350 लेवल्स को टच करता है, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ जाता है। अभी आप देखिए, आपके लिए जो इस वीक में न्यूज आई, जीएसटी की न्यूज, 15 अगस्त से ही आपने एक मोमेंटम देखा था, फिर वो कूल ऑफ हुआ। 3 और 4 तारीख को आप मीटिंग के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ डिटेल्स आएंगी। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने 3 तारीख तक ही सब कुछ तैयारी करके रख ली थी, 3 तारीख की रात को ही आपको आ गई। और फोर्थ को जब मैंने जयपुर से ट्रैवल करना चालू किया था तो अराउंड 250 पॉइंट्स प्लस था, और जब मैं कलकत्ता ऑफिस आया तो नेगेटिव था। तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि ये मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया। बट देन सर, एक कहानी है ना, एक बात बोली जाती है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। कहीं ना कहीं मार्केट ने भी आपको वो एक डिपिक्शन दिखाया है। मार्केट में इंडेक्स में अब कुछ बहुत ज्यादा नहीं है सर, टिल द टाइम बैंक निफ्टी एक आपको सपोर्ट नहीं देती है। और एक और सबसे बड़ा एलिमेंट सर जो मेरे लिए एक डर बना हुआ है और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या हो रहा है, ये एफआईआईज आप देखें, हमारे लिए हम कितनी ही पॉजिटिव न्यूज क्यों ना लेकर आ जाएं, कितने ही डेवलपमेंट्स क्यों ना लेकर आ जाएं,
चाहे हम जापान की डील करके आ गए हैं, चाइना के साथ हम बातें कर रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, बट समहाउ एफआईएस को कुछ ऐसा पता है जो हमको नहीं पता, और ये मेरे लिए भी एक डर का एलिमेंट है, क्योंकि सर होता है ना, एट टाइम्स हमको सिर्फ उतना ही पता है जो हम अपने देश में बैठ के देख पा रहे हैं, बट एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशन है वो एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखने के लिए बोल रही है कि अगर ये पेंडुलम का स्विंग जो 24,300 के 350 के साइड है, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव प्रेस होता हुआ दिखता है तो एक बार वो रेंज टूटती है और हम थोड़े से लोअर लेवल पे जाते हैं। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी ना सर वही दिखा रहा है, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। तो अगेन मार्केट में अभी आपको कैसे पोजीशन करके रखना है, अगर आप ट्रेडर हैं तो लोअर एंड जो है वहां पे आपको बाइंग पोजीशन बनानी है, हायर एंड पे जाके आपको डिप्लॉय करना है। इन्वेस्टर्स सिर्फ बार्गेन हंट ढूंढ सकते हैं जब भी कोई बहुत अच्छे स्टॉक में नेगेटिव न्यूज आ जाए, लोअर लेवल पे बाइंग कर लें, अदरवाइज मार्केट फॉर द टाइम बीइंग वेट एंड वॉच मोड पे है, कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। तो अच्छा सर, पहली चीज तो शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। दूसरी चीज जो मार्केट से लर्निंग है वो हमेशा ही रहती है कि आप यू नो कीप ग्राउंडेड, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। ये इतना बड़ा ओशियन है कि जितना आप डीप जाते हो उतना आपको समझ में आता जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता। सो बेटर इज कि आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, सर नीचे रखो, अपना काम करो, कीप ग्रोइंग, आप अपने आप ही बेटर वर्जन अपना बनते जाओगे। सो जो 10 साल पहले आप थे या 5 साल पहले आप थे उससे आप बेटर ही होंगे। ऐसी मार्केट में स्टॉक्स भी होते हैं, जो 5 साल पहले रिलायंस था, जो 5 साल पहले टीसीएस था, जो 5 साल पहले फोर्स मोटर था, 5 साल पहले बजाज ऑटो था, वो कहीं और हो गया आज। सो ऐसे वो इम्प्रूव होते हैं, ऐसे आप भी इम्प्रूव होते हैं, और हर रोज वो भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, लाइक वाइज लाइफ चलती रहती है। ये बिगेस्ट लर्निंग मार्केट में रही है। अब रही बात एक और चीज रचित सर की, जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी तेजी बदली है। पहले निफ्टी बैंक और आईटी कुछ हद तक सपोर्ट कर रहे थे, बीच में रिलायंस ने भी किया था। अब ऑटो और मेटल ये दोनों ड्राइविंग सीट पर आए हैं, जिसमें ऑटो तो प्रोमिनेंटली चला ही जा रहा है, नए हाई पे काट रहा है। सो इन दोनों कैसे देख रहे हैं जो नए ड्राइवर आए हैं, आईटी मेटल और ऑटो, ये कहाँ तक इस तेजी को और लीड करने वाले हैं? सर देखिए, ऑटो ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि जो बात थी ना कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, ऑटो के लिए देखिए सर जो मेजर आपको इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है दैट विल बी द थर्ड क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो दिसंबर वाला क्वार्टर है उसमें आपको मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दो सेल्स इंप्रूव हुई है, दो कुछ लोगों को बड़ा दुख भी हुआ जब एसयूवीज पे जीएसटी 40% का अनाउंसमेंट आया था, तो बड़े खुश हो गए थे वो और बोल रहे थे कि अच्छा है, बार्गेन हंटिंग हो चुकी है। और फिर अगले दिन तक जब तक क्लैरिटी आई और पता ये लगा कि 40% जीएसटी के बाद जो उन्होंने कंपनसेशन सेस का क्वांटम था वो बिल्कुल ही जीरो कर दिया, तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। अक्रॉस द बोर्ड आप देखें, पूरी लग्जरी कार सेगमेंट, इकोनॉमिकल कार सेगमेंट, टू व्हीलर पूरा का पूरा एक अच्छा प्राइस बेनिफिट जरूर आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये ललाहित करेगा, कहीं ना कहीं अभी कंपनीज भी जिस तरीके से डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं बहुत रीजनेबल डील्स मिलेंगी, बट देन इट विल हैपन आफ्टर 22 ऑफ सितंबर। तो जो आपका दिसंबर वाला क्वार्टर है उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी एज ऑफ नाउ मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने लोअर लेवल्स में ऑटोज में पोजीशन बनाई थी एंड इफ यू आर लुकिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट, इट इज मोर एडवाइजेबल कि आप यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं सर जिस तरीके से मूवमेंट आया है आफ्टर 15th ऑफ अगस्त, मैं समझता हूँ अभी रीजनेबल लेवल्स आ गए हैं और आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बट इफ यूर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो फिर आप बने रहें, जब भी करेक्शन आएगा लोअर लेवल पे टेक योर ओन बेट और फिर उस पर आप पोजीशन अकॉर्डिंगली वापस बना सकते हैं। बट फॉर ट्रेडर्स आई वुड सजेस्ट कि एक बार प्लीज आप अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा रीजनेबल रहे। तो रचित सर, इन सब में एक नाम था एमएनएम का। सो एमएनएम आपसे पहले ही बात हुई, आपने मल्टीपल टाइम्स में खरीदारी की राय दी और वो मल्टीपल टारगेट्स आपके अचीव करता चला गया। आज वो ऑल टाइम हाई पर खड़ा है। और एक इंटरेस्टिंग नंबर ये है कि अगर एमएनएम ने मारुति को ब्रीच कर दिया मार्केट कैप के लिहाज से, तो ये देश में पहली बार हुआ है कोई भारतीय कंपनी वर्ल्ड की टॉप 10 गाड़ियों की कंपनी में पहुंचेगी, जो अब तक नहीं हुआ है। सो एमएनएम कहाँ जाता हुआ आप देख रहे हो? अब क्या करें? क्या प्रॉफिट टेकिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत? देखिए सर, अगर एमएनएम की हम बात करें ना, एमएनएम में तो आप ऐसे देख लीजिए कि एमएनएम को तो एक्चुअल में क्योंकि जब हम बात करते हैं सर, आप देखिए मार्केट कैप जो मारुति का है वो 4,68,000 करोड़ है।
और एमएनएम का आई बिलीव आपका अभी चल रहा है 442, 20,000 करोड़ रुपए और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगा एंड देन दे विल ब्रीच द लेवल्स ऑफ मारुति। बट एमएनएम पे सर जिस तरीके से रन अप किया है ना, सूनर और लेटर डेफिनेटली आपको ये होता हुआ दिख सकता है। बट इन लेवल्स में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप थोड़ा सा अगर इन लेवल्स पे अपना प्रॉफिट बुकिंग का क्वांटम पूरा तैयार करके रखते हैं ना, तो 3660 3700 तक आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। दो एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा सर, मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये लेवल इन करने पे लगे हुए ही हैं, पी मल्टीपल भी दोनों का बहुत सिमिलर सा ही चल रहा है। आप अगर मारुति को देखेंगे 32.22, एमएनएम 32.26, और अब आने वाले समय में डेफिनेटली आप ये होता हुआ देख पाएंगे जिस तरीके से एमएनएम रोबस्ट अपना मूवमेंट कर रहा है और ईवी में भी जितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जैसे इनका बैटमैन एडिशन आप देखेंगे तो उसमें भी कुछ कुछ इनको डिमांड अच्छी आती हुई दिखी थी। तो एमएनएम अब हायर लेवल्स पे आपको प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए, बट हाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वेरी सून इट विल टेक ओवर मारुति। तो इन दोनों के बीच में क्या हुंडई कैचअप करेगा? सर हुंडई आई डोंट नो, मतलब मेरे को ना आज तक समझ ही नहीं आया। आप देखिए क्रेटा 2 इनकी नंबर सेल में नंबर 2 कार है, बट सर हुंडई को अगर आप वैसे देखेंगे ना तो कोई बहुत ज्यादा, अब जैसे क्वार्टरली प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इसका माइनस में है, और क्वार्टरली सेल्स अगर आप देखेंगे वैल्यू टर्म्स में वो भी माइनस में है, कहीं ना कहीं कूल ऑफ ही कर रही है। आप पी मल्टीपल भी देखते हैं तो ये 38 39 लेवल्स पे चल रहा है। और कोई ऐसा सर, मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी हम किसी कंपनी की बात करते हैं, कुछ आपके पास हो जो ऐसा एक्साइटिंग हो। मतलब मारुति देखिए, इट्स अ मिडिल क्लास मैन्स कार। आज आप अगर मेरे को बोलेंगे फॉर माय ऑफिस कम्यूशन, आई विल ऑलवेज से आई वांट अ कार व्हिच गिव्स मी मेंटल पीस। और घर में अगर मुझे ऐसे कोई गाड़ी रखनी है जो मैं शॉफर ड्रिवन रख सकता हूँ, दैट हैज टू बी मारुति। एक्साइटमेंट के लिए आई हैव कार लाइनअप फ्रॉम महिंद्रा। हुंडई आपको ऑफर क्या कर रहा है? प्रॉब्लम ये है, आप एक चीज देखिए, जब सेल्स नंबर की बात करते हैं ना, और हुंडई कुछ ऐसा लाइनअप भी नहीं करना चाह रहा है। अभी जैसे आप देखें एक पूरा का पूरा इनका कैंपेन भी चला था वेयर इन दे वर ऑफरिंग डिस्काउंट्स वर्थ रुपीस लाख 1.5 लाख। Mahindra is not offering you discounts. Maruti is giving you attractive finance, it is not offering you that kind of discounts. इनको सेल पुश करने में प्रॉब्लम हो रही है। हुंडई के लिए मैं बुलिश हो नहीं पा रहा हूँ सर। तो मतलब एट द वेरी फेस ऑफ इट, हुंडई के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप बने रहना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम आप इसको दे सकते हैं। थोड़ा सा अगर इनका प्रोडक्ट लाइनअप कुछ चेंज होता है तो चीजें आपको बढ़िया बनती हुई दिख पाएंगी। बट अगर ट्रेडर हैं तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि हायर एंड पे आप प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, आपके लिए थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा रीजनेबल है। ओके, चलिए अब जरा सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों सवालों के ऊपर जो कि हमारे पास आ रहे हैं। पहले गणेश ठाकरे साहब का एक सवाल आया है, इनफैक्ट पहले वैभव जी का एक सवाल आया है। ये पहले तो बोल रहे हैं कि ये सुमित जी और विवेक सर के सारे शोज देखते हैं, थैंक यू वैभव जी। इनका सवाल है अदानी टोटाल पर 634 रुपए के दाम पे खरीदारी है और अदानी ग्रीन पर 954 रुपए के दाम पे खरीदारी है। अब रचित सर, एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अदानी टोटाल तो छोड़ दीजिए, लेकिन अदानी ग्रीन के नंबर हिंडनबर्ग केस के टाइम पर करीब करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा था, अब 2100 करोड़ रुपए का मुनाफा है 3 साल के अंदर। मुनाफे में तो री रेट हुआ है पूरा ग्रुप, लेकिन स्टॉक में कोई री रेट नहीं हुआ, वही का वही खड़ा है। सो इसे आप कैसे देख रहे हो, अदानी टोटाल को भी और अदानी ग्रीन को भी? सर पहले अडानी टोटल की अगर हम बात कर लें, इनका बिजनेस गैस डिस्ट्रीब्यूशन का है, और अब ये थोड़े से इस करेक्शन के बाद ना वैल्यूएशन कंफर्ट भी इनका आता हुआ दिखा है। अब मैं समझ रहा हूँ सर, जिन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है ये कहीं ना कहीं वेरी क्लोज टू बॉटम है, और अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है तो आपको एक चीज सजेस्ट मैं कर सकता हूँ, कहीं भी आपको 574 576 लेवल्स पे मिलता है, एक बार आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, और उसके बाद हायर लेवल्स पे कहीं भी 630 636 लेवल्स पे जो आपने नीचे एवरेज किया उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, आप मार्च से उठा के देख लीजिए, ये एक रेंज में ना एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश कर रहा है स्टॉक, और इन लेवल्स को जब ब्रीच करेगा उसके बाद आपको हायर साइड मूवमेंट आता हुआ दिखेगा 727, और उसके बाद आपको दिखा सकता है 856। मैं समझ रहा हूँ रेंज के बहुत लोअर लेवल पे है, अब यहाँ से एक अपसाइड की तैयारी, थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, बट हाँ अपसाइड की तैयारी ये करता हुआ आपको दिखेगा। सिमिलरली अगर हम अडानी ग्रीन को भी देखें ना, तो सर इसमें भी आप देखेंगे
since the very end of 2024 and beginning of 2025 ये भी एक रेंज में ही चल रहा है और एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है, एक वॉल्यूम बिल्डअप आपको देखने को मिल रहा है। नंबर्स जैसे कि आपने अभी डिस्कस भी किए इंप्रूव होते हुए आ रहे हैं। अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, थोड़ा सा इसको और करेक्ट कर लेने दें और करेक्शन के बाद कहीं भी आपको 880 860 लेवल्स पे मिलता है, वहां पे आप एक बार पोजीशन बना के 1080 लेवल्स पे डिप्लॉय करें। एक बार ये 1080 लेवल्स को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको हायर साइड जाता हुआ दिखेगा, जो कि कहीं ना कहीं 1330 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। ओके, तो अदानी ग्रीन, अदानी टोटल दोनों में ये पूरे ग्रुप में लग रहा है क्या सर? पूरा ग्रुप शांत बैठा है, नंबर्स तो इम्प्रूव कर रहा है लेकिन स्टॉक्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। लग रहा है क्या कि ये कुछ अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है ताकि अगर दोबारा कोई हिंडनबर्ग टाइप सिचुएशन आए तो इनके पास पीछे बैकअप हो प्रॉफिटेबिलिटी का? ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सर ये भी हो रहा है। दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं ना, मेरे को पता नहीं ऐसा, आई एम जस्ट शेयरिंग माय व्यू पॉइंट। आप पहले भी देखिए हिंडनबर्ग के साइड से आपको सारी चीजें आती हुई दिखी थी। अभी इंडिया यूएस का भी जो रिलेशनशिप चल रहा है ना, ये बहुत ज्यादा अपने आप को ना कहीं मूव करने की उसमें आ नहीं रहा है कि भाई ठीक है एक बार लेट द इंटरनेशनल वाटर्स गेट सेटल्ड। क्योंकि सर दिस इज वन ऑफ द कंपनी, जब भी कोई इंटरनेशनल आपको लेवल पे टिंकरिंग करनी होती है ना और इंडिया के अगेंस्ट अगर आपको कुछ भी मोबिलाइज करना होता है तो अडानी इज अ वेरी इजी टारगेट कि ठीक है लाओ अडानी को बात करते हैं, वो वाली सिचुएशन है। अभी दे आर जस्ट लाइंग लो, दे आर वर्किंग ओवर इट। अभी बहुत सारी चीजें करने में लगे भी, जैसे आपने देखा होगा कि इनको कंपटीशन कमीशन से अभी जेपी एसोसिएट के एक्विजिशन की भी क्लियरेंस मिल गई थी। अभी उसमें एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट आ गया कि वेदांता इज अ बिगर बिडर देन जेपी एसोसिएट्स। वेदांता उसको लेने के लिए अब ज्यादा आगे हो गए, इन्होंने 12,000 करोड़ ऑफर किए थे, वो 17,000 कर रहे हैं। तो ये आप देखें पूरा हमारा जो कॉर्पोरेट कॉन्ग्लोमरेट है वो अपने आप को एक रीशफलिंग, एक री इनोवेशन पे लगा हुआ है। और ये जितने भी बिग हॉन्चोज हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप इनकी कंपनीज में ना थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। एक बार इंटरनेशनल वाटर सेटल हो जाने दीजिए, फिर आप देखिएगा ये मूवमेंट आपको वापस करते हुए दिखेगा। तो आपको एक राय दी गई है अदानी ग्रुप के संदर्भ में, अगर आप चाह रहे हैं तो एक बार को इसको देख सकते हैं। पीयूष पराशर साहब का सवाल आया है सिरमा एसजीएस को लेके। इन्होंने 83 शेयर ले रखे हैं 798 रुपए के दाम पे और 1143 शेयर ले रखे हैं नेटवर्क 18 के 58 रुपए के दाम पर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और सिरमा एसजीएस में, और फोर्स इन्वेस्टर है नेटवर्क 18 के। क्या ही बोलूं रचित सर, पहली चीज तो सिरमा एसजीएस ऑल टाइम हाई काट रहा है, जबरदस्त तेजी में रहा है शेयर, और ये है भी बड़ा बेनिफिशियरी। अभी जो थोड़ी पहले ऑफ रिकॉर्ड बात हो रही थी कि चाइना 59% मैन्युफैक्चरर है, इंडिया सिर्फ 2% है, तो अगर ऐसा ही एक्सपेंशन होता है तो शायद इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो पहला पार्ट तो वो हो गया, लेकिन नेटवर्क 18 यहाँ तो मतलब यही नहीं, बहुत सारे फोर्स इन्वेस्टर बैठे हैं, क्या किया जाए? सर देखिए अब ना एक्चुअली नेटवर्क 18 की हम बात करते हैं तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर। फोर्स इन्वेस्टर जो है ना वही अभी इसमें फंसे हुए हैं। और सर मतलब देखिए आप इस मामले में तो यू नो इट बेटर देन ऑल ऑफ अस। मतलब मैं समझता हूँ जितने भी हमारे आसपास लोग हैं उनको इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, बिकॉज यू हैव स्पेंट सो मच ऑफ टाइम इन द इंडस्ट्री, यू नो हाउ द इंडस्ट्री इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक मनी और कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है उनको सर्वाइव करने के लिए कि बड़े बड़े सेटअप्स जो हैं वो डिजिटल पे ट्रांसफर होता जा रहा है पूरा का पूरा। देखिए नेटवर्क 18 में ना मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अभी ये आपको हो सकता है ड्यू टू एनी न्यूज या ड्यू टू एनी पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट आपको हायर लेवल पे आता हुआ दिखे, आपको कहीं भी ये 64 के आसपास आता हुआ दिखे ना, वहां पे आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करिएगा। एट टाइम्स अब देखिए ये भी एक लर्निंग है, एट टाइम्स क्या होता है हम ट्रेड पोजीशन लेते हैं और फिर उसको हम सोचते हैं कि अभी नहीं चला, एक दो दिन में चलेगा, और उसके बाद वो ग्रेजुअली डिप्लीट इतना ज्यादा हो जाता है कि हमारे लिए फोर्स इन्वेस्टमेंट बन जाता है। बट उसमें भी अगर हम बहुत टाइम तक बने रहते हैं और वो मूवमेंट नहीं आता ना, तो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो हमारा कैपिटल इरोजन होता है, उसके साथ साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हमारा लॉस है, जो हम किसी बेटर स्टॉक में इन्वेस्ट करके रिडीम कर सकते थे बेनिफिट्स, वो हमारा कहीं ना कहीं क्रैश हो जाता है। तो हायर लेवल्स पे प्लीज इससे एग्जिट करें। इसमें अभी कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं दिख रहा है जिसके कारण से आपको अपसाइड आता हुआ दिखे। तो अकॉर्डिंगली
आप अपनी पोजीशन एग्जिट करिएगा। सिग्मा अभी सर देखिए जिस तरीके से मूव कर रहा है बिल्कुल हायर लेवल्स पे चल रहा है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अभी इसमें आप पोजीशन अपनी बिल्कुल बरकरार रखें। इन टाइम टू कम आपको ये बहुत कंफर्टेबली 880 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप इसमें पोजीशन अपनी बरकरार रखते हैं, अभी 831 चल रहा है, अराउंड 750 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अभी फॉर द टाइम बीइंग इन लेवल्स पे करिएगा। 880 को क्रॉस करेगा तो आपका स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 820 824 लेवल्स पे आ जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो अकॉर्डिंगली ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें पोजीशन अपनी रख सकते हैं। अभी ये बहुत अच्छा स्टांस दिखा रहा है, आने वाले दिनों में आपको हायर लेवल पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। ओके, सिद्धार्थ नाथ साहब का एक सवाल आया है। इन्होंने विमता लैब और नेटवेब सेल कर दिया है। ये दोनों ही अपने ऑल टाइम हाई पे। इनफैक्ट नेटवेब तो कल बढ़िया चला भी था और अब ये दोबारा उसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करने की इच्छा रख रहे हैं। तो क्या ऊपर जाए तो और ऐड करें या वेट करें, क्या करना चाहिए इन्हें? सर विमटा लैब और नेटवेब, जी नेटवेब टेक। देखिए नेटवर्क टेक आपने इसको निकाल दिया है। इसमें अगर आप बने रहना चाहते हैं नेटवर्क के लिए, मैं आपको बोलूंगा वैसे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा एक कंसर्न जो दिख रहा है वो वैल्यूएशंस पे दिख रहा है आफ्टर दिस पर्टिकुलर रन अप। आप देखिए इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो अराउंड 38.26 आ गया है। तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट है। अगर आप इसमें वापस पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा टाइम आप रुक जाएं और रुकने के बाद इसको थोड़ा सा कूल ऑफ करने दें। अभी अपने ऑल टाइम हाई 3080 लेवल्स पे चल रहा है। कहीं भी आपको लोअर लेवल पे एंट्री का पॉइंट मिलता है विच विल स्टार्ट समवेयर इन बिटवीन 2480 2370 लेवल्स पे अगर आपको वापस पोजीशन बनाने को मिलती है तो वो ज्यादा बेटर होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लेवल थोड़ा सा दूर हो गया और लोअर लेवल से ही ये आपको एक रिवर्सल देता हुआ दिखे, कहीं अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए मैं एक चीज बोल देता हूँ, 2720 लेवल्स पे आप 20-25% अपनी पोजीशन वापस से डिप्लॉय कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी कोई काउंटर ऐसा रन अप करता है ना, ऐसा लगता है ये लोअर लेवल्स आना थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो जस्ट टू सिक्योर यू इन दोस टर्म्स 20-25% पोजीशन आप यहाँ पे डिप्लॉय कर लीजिएगा। फिर लोअर लेवल जो आपको सुझाएं वहां पे आप 100% अपनी पोजीशन डिप्लॉय कर सकते हैं। सर विमटा लैब्स में इनका क्या स्टेटस था? इन्होंने वहां पर भी एग्जिट किया है, दोबारा एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। विमटा लैब्स में ये 877 अभी चल रहा है। दोबारा अगर आप एंट्री करना चाह रहे हैं तो इसमें भी एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाने दें आप इसको। दो द काउंटर हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, कहीं भी आपको ये 780 से 724 730 लेवल्स की रेंज में मिलता है, वापस वहां पे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम भी थोड़ी सी दूरी बना के रखें और लोअर लेवल्स पे आए फिर पोजीशन बनाएं। ओके चलिए, तो ये आपको एक राय दी गई है। नैन्सी जी का सवाल है और एज यूजुअल रचित सर सवाल आया है बेस्ट एल्कोहल एंड फर्टिलाइजर शेयर। और उनका कहना है कि जो भी शेयर वो उन्होंने बड़ी बाइंग देखी थी जून जुलाई में वो वहीं पर ही है। तो क्या इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म का प्ले नहीं करते हैं या इंस्टीट्यूशंस ओनली प्ले द लॉन्ग गेम? आपका क्या कहना है कि क्या इंस्टीट्यूशन सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बैठते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए वो नहीं आते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नैन्सी जी। देखिए इंस्टीट्यूशंस भी ना अलग अलग किस्म के होते हैं। कुछ होते हैं जो हेज फंड्स होते हैं जिन्हें हम पायरेट फंड्स भी बोलते हैं, जो कि जहां भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जहां भी एक वैल्यूएशन का मिसमैच देखते हैं वहां पे एंटर करते हैं, बहुत जल्दी से पोजीशन लेते हैं, थोड़ा सा बहुत 5-7% 10% जहां उनको रिटर्न मिलता है दे बुक एंड दे एग्जिट। फिर कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आते हैं, वो कंपनी में डायरेक्टली अपना फंड डिप्लॉय करते हैं, उनको हम एफडीआई बोल देते हैं। और कुछ कुछ एफआईएस होते हैं जो लॉन्ग ओनली फंड्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट देखते हैं और सारी चीजें करते हैं। तो जैसे हम लोग डोमेस्टिक लोग अलग अलग किस्म के ट्रेडर्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड्स देखते हैं, कुछ आर्बिट्राज देखते हैं, कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो बिल्कुल ही ठस होते हैं तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और चुपचाप होकर कोने बैठ जाते हैं। तो सिमिलरली इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखिए ऐसे बहुत मल्टीफोल्ड लेयर्स होती हैं, वो भी ट्रेड करते हैं। तो आप कोई भी एफआईआई की बाइंग सेलिंग को देख के ना, जब तक उसके फंड का आपको आइडिया नहीं हो कि वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इट विल बी टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से बिहेव करेगी पर्टिकुलर पोजीशन में।
अब आपको सर आता हूँ लिकर पर भी, वो लंबा टॉपिक निकल जाएगा, लेकिन ये आपने जो बोला ना कि कुछ ऐसे ठूस लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं। सर आपको नहीं लगता कि शेयर बाजार में पैसा वैसे ही बनता है? मतलब कल मैं उनसे बातचीत कर रहा था अपने एक जानकार से, और निपुण मेहता सर से, तो उन्होंने एक बात बोली कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इज लाइक, मतलब मैंने उनसे पूछा कि सर टीचर्स डे पे कोई लर्निंग आपकी, तो उन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ये लाइक पेंट को सूखते हुए देखने के ऐसा होता है कि आपका पेंट सूख रहा है, आपको पता नहीं चलेगा पेंट सूख रहा है, लेकिन वो सूख रहा है। और दूसरा, घास के बढ़ने जैसा लगता है कि आप घास को बढ़ते हुए देख रहे हो, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, बढ़ रहा है, पता नहीं चलेगा लेकिन बढ़ रहा है। सो ये उन्हीं लोगों की निशानी है जो शांति से बैठ के अपने शेयर देखते रहिए, पड़ा रहने देते हैं, वो अपने आप बढ़ जाता है। सो क्या ये सही नहीं है स्ट्रेटेजी ज्यादा? सर ये स्ट्रैटेजी में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग मार्केट के लोग हैं, हम लोग यूजुअली आफ्टर मार्केट मिलते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। तो कल मैं ऐसे ही एक सज्जन के साथ बैठा हुआ था, क्वाइट रिनाउंडेड, आप भी उनको जानते हैं और आपके चैनल पे भी वो आते रहते थे। तो ऐसे ही जनरली मैं बात कर रहा था, तो बोले यार एक्चुअली क्या है ना, एंड ही इज इन हिज अर्ली 50s, तो ऐसे ही कोई बात हुई, तो मैंने कहा भाई मैं तो इन्वेस्टमेंट ही ये वो। बोले यार तू बहुत उम्र से ना पहले जल्दी बूढ़ा हो गया। मैंने कहा ये कैसी बात हुई आपकी? बोले एट योर एज आई वाज क्वाइट फाइन विद द वे आई यूज्ड टू ट्रेड इन द मार्केट्स, और तुमको वो एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। मैंने कहा सर बढ़िया हूं ना, पैसे के साथ खेलने में मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं, मुझे टेंशन ज्यादा हो जाती है, एंड आई एम मोर हैप्पी डूइंग इट। तो सर एक सीजन जब हो जाते हैं ना लोग, तो वो इन्वेस्टमेंट और उसकी वैल्यू समझने लग जाते हैं। बट जब भी ट्रेडिंग की बात होती है ना सर, एक बोलते हैं ना यंग, जैसे आपके यहाँ भी ऐसा होता है, जो यंग एनालिस्ट हैं वो थोड़े से आते हैं एंड वो ट्रेडिंग बेट देना और ये सब करना, तो इट इज जस्ट योर नेचर, हाउ डू यू फंक्शन इन द मार्केट। द पीपल हु वांट एक्साइटमेंट, द पीपल हु हैव दैट थिंग इन द माइंड कि कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, उनको आप बोल देंगे कि इन्वेस्टमेंट करो और छोड़ के चले जाओ ऑफिस से बाहर घूम के कहीं आ जाओ, दे विल नेवर लाइक इट। एंड पीपल लाइक मी, अगर आप मुझे बोल देंगे कि भाई देख सुन, तू चाहे मुझे 1-1.5% का रिटर्न दे आज, मगर ट्रेडिंग कर दे, मैं वही टेंशन में आ जाऊंगा कि ये कैसे करना है। तो अच्छा सर, ऐसा क्या है कि जयपुर में आप यंग थे, एक्साइटेड थे, कोलकाता जाके आप स्लो हो गए, एक्साइटमेंट खत्म? नहीं, मैं सिर्फ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ सर। वैसे कलकत्ता एज अ सिटी ना, मैं आपको बताऊं, कलकत्ता इज माय ननिहाल, मेरी नानी बाड़ी है, और बचपन में मैंने खूब यहाँ पे टाइम बिताया। बट हाँ ये सर एक बात है, कलकत्ता का जो सिस्टम है, कलकत्ता का जो सेटअप है, कलकत्ता एक स्ट्रक्चर जो लेके चलता है ना, उसमें ही एक आराम, एक तल्लीनता है। हाँ देख रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा, ये एक फैक्टर है। एंड दिस इज समथिंग, मतलब मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग, इनफैक्ट आई आल्सो लाइक इट एट टाइम्स, यू आर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, एंड दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द फन। जयपुर में या आपके दिल्ली में या बॉम्बे जहां जाते हैं, वहां पीपल ऑलवेज बिलीव इन द आइडिया ऑफ मूविंग, बट इन कलकत्ता दे डोंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ मूविंग। पहुंच रहे हैं, पहुंच जाएंगे, हो जाएगा। तो अगला जो रचित सर सवाल था वो था लिकर। आइए जरा आपके स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे, क्या करना चाहिए इसमें? सर सब्जेक्ट तो आपके स्पेशलाइजेशन का है, मैं तो सिर्फ आपको फॉलो करते मेरे पीछे किताबें रखी हैं, ग्लासेस नहीं रखे हैं, आपके पीछे रखे हैं, आप बताओ। मेरे पीछे ग्लासेस रखे मतलब काइंड ऑफ सेटअप ऐसा है। घबरा गया एक बार को, व्हाट डिड आई मिस, कुछ गलत तो नहीं रह गया यहाँ पे सर? मेरे आगे अभी सिर्फ रखा है और उसके अंदर सिर्फ कॉफी है और कुछ नहीं है सर, मतलब ऐसे। तो क्या करना चाहिए लिकर स्पेस में? कोई अच्छा नाम जो अच्छा लग रहा आपको? सर लिकर स्पेस में देखिए अभी भी 2-3 ऐसे नाम हैं जो थोड़े ठीक लग रहे हैं। एक आप देखिए इस रनअप के बाद में तिलक नगर इंडस्ट्रीज जो है, इसमें हम एक बार चाहे इसके लेवल भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज होगा, एक एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स होगा, और एक आपका जो स्टॉक है एसोसिएटेड अल्कोहल। ये 3 स्टॉक्स होंगे जिनमें हम नजर रख सकते हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप में अच्छा इनको अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब देखिए जैसे तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, ये कहीं भी अब आपको 448 से एक मैं बड़ी रेंज दे रहा हूँ आपको क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन है, 448 से 396 के बीच में आप इसमें अपनी बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा 1-1.5 साल 2 साल के लिए टाइम दे सकते हैं। मैं समझता हूँ आने वाले समय में
जैसे ही मार्केट्स थोड़े से स्टेबल होंगे और इनके जैसे जैसे क्वार्टरली नंबर्स आते रहेंगे, ये आपको एक अच्छा अपसाइड का टारगेट और ट्रिगर पॉइंट बनता हुआ दिख सकता है इनमें, जिसमें इसका पहला लेवल खुल के आएगा 580 और 640। ये आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है लेवल। उसके साथ साथ सर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, सर आप देखें कि आप ही के शो में, आप ही के इसमें अराउंड 323 325 लेवल्स पे भी ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, और ये चुनिंदा उन स्टॉक्स में था जो मेरे नाम को इस फील्ड में उजागर करने के लिए काफी था। अभी 501 रुपए पे ये चल रहा है, बट मैं समझता हूँ अभी भी आपको इसमें फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। इफ वी टॉक अबाउट द एंट्री पॉइंट, कहीं भी आपको ये 488 से 460 के रेंज में मिलता है, वहां पे आप अपना एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। इन टाइम टू कम आपको ये बहुत कंफर्टेबली 580 से 640, अगेन इसका भी सेम लेवल निकल कर आ रहा है, आप वहां पे देख पाएंगे। बट मैं सर एलाइड ब्लेंडर्स के लिए एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखेंगे ना, तो ये यहाँ से भी अभी और अच्छा अपसाइड आपको देने का दमखम रखता है। एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रूरीज की अगर हम बात करें, अभी सर ये लोअर लेवल पे चल रहा है और मैं समझ रहा हूँ ये थोड़ा सा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। करंट लेवल्स पे ही आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। इसमें मूवमेंट आएगा कब? जब 1080 के ऊपर कंफर्टेबली ये क्लोजिंग देगा, उसके बाद आपको इसमें मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और पहला लेवल ये 1200 का आपको देगा। उसके बाद आप देखें 1360, ये दोनों ही मैंने लेवल्स बहुत इनिशियल बताए हैं आपको। एक बार 1360 लेवल्स पे जाएगा, उसके बाद आपके शो के माध्यम से हम आगे भी टारगेट्स अपडेट करते हैं। ओके, प्रकाश भिड़े साहब का एक सवाल आया है। इन्होंने एसीआई तो समझ में नहीं आया कौन सी कंपनी है, लेकिन हाँ केईसी इंटरनेशनल, वो आपकी कोलकाता की कंपनी है, अभी 953 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, और आरती इंडस्ट्रीज करीब 376 रुपए के दाम पे खरीद रखा है, साल के लो पर है। क्या करें सर? एसीआई से इनका मतलब आर्केन केमिकल तो नहीं था? सर एसीआई इन्फोकॉम भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको स्किप किया क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन है मुझे थोड़ा सा। सो बेटर आप मुझे बताओ कि क्या किया जाए इनके केईसी और आरती इंडस्ट्रीज के सवाल पर। केईसी और आरती इंडस्ट्रीज, सर पहले हम खोल के देख लेते हैं। केईसी 853 रुपए पे ये चल रहा है, और मैं समझ रहा हूँ सर केईसी ना अब बिल्कुल लोअर लेवल्स पे ट्रेड करने के बाद 853 है, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू क्रॉस था 846, जो ये क्रॉस कर चुका है, अब ऊपर मेंटेन कर रहा है। अगर आप बहुत नियर टर्म में देखते हैं तो आपको ये 934 लेवल्स तक लेके जा सकता है, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, मैं समझता हूँ फाइनली इसने अपना बॉटम के बाद ना एक अच्छा परफॉर्मेंस चालू कर दिया है, और अगर मीडियम टर्म में आप देखते हैं, सॉरी 1224 लेवल्स तक ये आपको आता हुआ दिख सकता है। तो अगर आपकी पोजीशन है, आपने एक अच्छे काउंटर पे, एक अच्छे लेवल पे पोजीशन बनाई है, अभी आप इसको बने रहें, आपको आने वाले समय में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। आरती इंडस्ट्रीज की हम बात करें सर, अभी 377 रुपीज पे चल रहा है, बट आरती इंडस्ट्रीज अभी जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके बैठा हुआ है, मैं समझता हूँ आपको फर्दर थोड़ा सा और पेन देखने को मिल सकता है। कोई फंडामेंटल फैक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं दिख रहा है, और ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको आने वाले समय में एक बार ये 324 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर आपने हायर लेवल पे लिया है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 324 320 लेवल्स पे एक बार आप अपनी पोजीशन को एवरेज करें। एवरेज करने के बाद जब भी आपको अपसाइड आता हुआ दिखे, जो कि अपसाइड इसको 388 396 रुपीज तक वापस लेके जाए, वहां पे लोअर लेवल पे एवरेज करे हुए पर्टिकुलर स्टॉक को आप डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। इसमें मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा जब बहुत कंफर्टेबली ये आपको 440 450 लेवल्स के ऊपर कभी क्लोजिंग करता हुआ दिखाएगा, तब इसमें एक रिवर्सल ट्रिगर होगा, और वो रिवर्सल जो है वो आपको और अपसाइड लेके जाएगा, जो कि 560 से 600 तक के लेवल्स आपको वापस दिखा पाएगा। ओके, तो दोनों ही शेयरों को लेकर यहाँ पर आपको दी जा चुकी है। एक सवाल आया है गोल्ड स्टैंडर्ड फिटनेस क्लब हैंडल से। इनके पास 10,000 जी एंटरटेनमेंट है 116 रुपए के दाम पर, और ये 6 महीने से लेके 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। अब क्या करें, इसमें बने रहें या निकल के किसी और शेयर में जाएं? दो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन करना क्या चाहिए? देखिए सर, मैं
पर्सनली जी ने एक अपना स्टांस चेंज किया भी था और मुझे जी अच्छा लग रहा था, बट जो आपने क्वांटिटी बताई है ना, उस क्वांटिटी से मैं डर रहा हूँ। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इतना ज्यादा कुछ टर्न अराउंड नहीं हुआ है कि हम इतनी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और इतनी क्वांटिटी में मतलब आप एक चीज समझिए, आप 1500 शेयर का एक्सपोजर लेते ना तो मैं तब भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता कि ठीक है लोन, बट आपने 10,000 की इसमें क्वांटिटी बढ़ाई है। आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज, ये स्टॉक अभी इतना टर्न अराउंड नहीं दिखा रहा है कि आप इतनी बड़ी क्वांटिटी उठा के रख लें इसमें। और जैसे कि हमने बताया भी था कि मीडिया इंडस्ट्री में अभी पेन चल रहा है, दो जी थोड़ा सा एक रिवैम्प अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है, बट जब तक वो नहीं होता है ना तब तक चीजें उतनी ही मंडेन है जितनी नेटवर्क 18 के साथ है। तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, प्लीज अपनी सबसे पहले क्वांटिटी जो है वो हल्की करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि ये अभी जिन लेवल्स पर चल रहा है, सबसे पहले 128 130 लेवल्स को ब्रीच करने दें। उसके बाद आपको 152 170 और 211 ये 3 लेवल्स आपको बनाता हुआ दिखेगा। बट प्लीज, द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी इन योर पोजीशन इज योर क्वांटिटी। यू हैव टू रिड्यूस इट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग टुमारो। मैं बहुत क्लियरली आपको ये चीज स्टेट करना चाहूंगा, ये स्टॉक अगर अपनी साउथवर्ड जर्नी चालू कर दिया ना, 88 रुपीज के पहले रुकेगा नहीं और आपका बहुत लंबा पैसा साफ हो जाएगा। प्लीज क्वांटिटी हल्की करिए। तो सर क्वांटिटी थोड़ा रिड्यूस करिए, और जब भी कभी इतनी बड़ी क्वांटिटी लीजिए तो पहले आप इतने अश्योर हो जाइए कि आप बड़ी क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं, तभी आप इतनी बड़ी पोजीशन लीजिए, वरना मत लीजिए। 116 रुपए पे 10,000 शेयर बड़ी क्वांटम है, तो उसके हिसाब से आप नजर रखिएगा। अभिषेक गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि इनके पास जेके टायर है 375 रुपए पर, और देवनगिरी शुगर है 4 रुपए पर, 1500 शेयर। ये देवनगिरी बीच में भी क्या नाम है, अपने जैन साहब ने भी बताया था कि बढ़िया लग रहा है, चार्ट वार्ट पे अच्छा तेजी आया उसमें। सो क्या करना चाहिए जेके टायर में और देवनगिरी में? सर ये देवंगिरी शुगर ये स्प्लिट हुआ है सर। अच्छा सर, पहले हम अपने प्यारे की बात कर लेते हैं, जेके टायर। सर देखिए, जेके टायर अभी आपको जिस तरीके से पोजीशन दिख रहा है ना, थोड़ा सा लोअर लेवल से इसने एक मूवमेंट करना चालू किया है, और मैं इनको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, अभी अपनी पोजीशन मेंटेन करें। जिस तरीके से ये चल रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको आने वाले ही कुछ दिनों में 380 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है, और मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको 424 रुपए तक का भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। इसके पीछे सर एक चीज है, इनका जो ओईएम मार्केट है वो तो अच्छा है ही। अब सर जिस तरीके से आप ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर या एक जजमेंट जो लिया है ना आपके रीजन में, कि जो पुरानी गाड़ियां थी उसमें आप अब फिटनेस अगर आपकी प्रॉपर रहती है तो यू कैन कंटिन्यू यूजिंग देम और वो सब। तो सर रिप्लेसमेंट मार्केट में अभी जो थोड़ा सा एक डिमांड इनका कूल ऑफ हुआ था, वो आपको वापस आता हुआ दिख सकता है। तो मैं समझता हूँ उसके लिए जेके टायर्स, क्योंकि इनके टायर्स यूजुअली बहुत रीजनेबल प्राइसिंग पे ही आते हैं। जैसे आप देखेंगे योकोहामा, ब्रिजस्टोन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा सा मीडियम रेंज में जेके टायर के टायर्स होते हैं, ये बेनिफिशियरी बन सकते हैं। तो डेफिनेटली हायर लेवल के लिए आप वेट करें। अब देवांगरी शुगर, आई एम सो सॉरी, लेट मी बी ऑनेस्ट, मैं इस कंपनी के बारे में इतना नहीं जानता हूं, बट जिस तरीके से ये शेयर अभी अपने आप को मूव कर रहा है, और सितंबर के मंथ में जिस तरीके से हमने वॉल्यूम बिल्डअप होता हुआ देखा है, मैं समझता हूं अभी यहाँ से आपको अपसाइड आता हुआ और दिख सकता है, जो कि आपको 5 रुपए 11 पैसे से 6 रुपए 1 पैसे की रेंज में लेकर आ सकता है। बट मेरे को फंडामेंटली कुछ भी नहीं पता है इस कंपनी के बारे में, तो मैं सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। बाकी अंशुल सर ज्यादा बेटर बता पाएंगे, आई एम नॉट द राइट मैन टू कमेंट। तो ये टेक्निकल ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी, लेकिन हाँ आपको एक राय दी गई है जेके टायर के संदर्भ में भी। तिवारी जी का सवाल आया है डेन नेटवर्क पर, इन्होंने 40 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, और जूनिपर होटल यहाँ पर 305 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है। क्या करना चाहिए दोनों में? सर एक तो है इनके पास जूनिपर होटल, एक है इनके पास डेन नेटवर्क। सर देखिए, जूनिपर होटल्स अभी जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, आप एक चीज देखिए सर, जो इन्होंने अभी वो किया है जीएसटी
एक रैक रेट वाला जो था वो एक बार मेरा पढ़ने से रह गया है। तो जो इन्होंने जीएसटी कम किया है होटल, वो कौन सी प्राइसिंग कौन से रैक रेट पे किया, वो एक देखने वाली बात होगी। बट जुनिपर मैं समझता हूँ अभी जिस तरीके रिसेंट करेक्शन के बाद एक अपमूव दे रहा है, आपको इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। एक बार ये 310 रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं स्टेबल होता हुआ दिखे, उसके बाद आपको एक अच्छा अपसाइड आता हुआ दिखेगा, जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को 380 लेवल्स तक लेके जा सकता है। अगर आपकी पोजीशन है, बने रहे, थोड़ा सा इंतजार कर लें, इसको थोड़ा सा 310 के ऊपर एक बार क्लोज होने दें, फिर 380 के लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात इसमें दिख नहीं रही है। उसके बाद आप डेन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। देखिए डेन नेटवर्क अगेन केबल और इन्हीं सब की चीजें हैं, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा मैजिक होता हुआ एट द वेरी फेस इफेक्ट मेरे को नहीं लगता। अगर आप मेरे से पूछे मीडियम टर्म में क्या लग रहा है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मीडियम टर्म में फर्दर डाउनसाइड आता हुआ दिखता है, जो कि इसको 29-28 लेवल्स तक भी ड्रैग करके लेके जा सकता है। इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आपको कहीं भी अगर अपसाइड मिलता है, जो कि आपको लेके जाता है 39 से 41 की रेंज में, अगर आप चाहें तो वहां पे प्लीज एग्जिट ले लें। ये बिजनेस ही अब इतना एक्साइटिंग नहीं बचा है। आप देखें सब ओटीटी में चले गए हैं, और टाटा स्काई भी ओटीटी दे रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो प्लीज ये केबल और ये जो टीवी नेटवर्क वाले स्टॉक्स है ना, उनमें अब कोई बहुत ज्यादा जान, कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके रचित सर, ये नैन्सी जी ने एक कॉम्प्लीमेंट या कमेंट दिया है हम दोनों को। वो बोल रही है बोथ आर यू लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। आपने चुना सिर्फ अल्कोहल को है और फर्टिलाइजर को आप लोग भूल गए। तो ये बड़ी गलत बात है रचित सर, आपने फर्टिलाइजर पे जवाब ही नहीं दिया। फर्टिलाइजर तो बता दो। सॉरी माय बैड। देखिए नैन्सी जी, मतलब अब वो है ना, सुमित सर के सामने बैठा होता हूँ ना, एक तो इतना कॉन्शियस रहता हूँ कि आधी से ज्यादा चीजें भूल जाता हूँ, क्योंकि इनके सामने कमेंट्री करने में सबसे ज्यादा डर ये लगता है इस पर्टिकुलर शेयर के बारे में, अगर ये मेरे से ज्यादा जानते होंगे तो जो मेरे अंदर का बेवकूफ है वो बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या थोड़ा सा कॉशियस ज्यादा रहता हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड आउट अपॉन दैट। मतलब बाकी कहीं भी मैं जाके कमेंट्री कर लेता हूँ, सुमित सर खुद इतना पढ़ते हैं ना कि इनके सामने कमेंट्री करने में थोड़ा सा डर लगता है। तो चलिए, ये मैंने आपको एक अपना अंदर का डर शेयर कर दिया, अब आप समझ सकती हैं मेरे से कैसे वो मिस हो गया। बट फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर आप बात करें, देखिए मेरा ऑल टाइम फेवरेट अभी जो बना हुआ है ना, दैट इज चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर 2 नहीं चला है, और चंबल फर्टिलाइजर सुमित सर आपके शो में भी हमने शेयर किया था, अभी भी उन्हीं लेवल्स पे ये मेंटेन कर रहा है। इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर आप देखेंगे ना, करंट ही लेवल्स पे मई से ही चले जा रहा है। अभी इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा है, बट डोंट यू थिंक कि इसमें कोई वीकनेस है? मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपको इन लेवल्स पे या थोड़ा सा अगर बेटर डील चाहिए हो तो 520, 524, 530 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाएं, और फिर इसको थोड़ा सा टाइम दें। और मैं क्यों बोल रहा हूँ टाइम दें, एक बार ये बहुत कंफर्टेबली 600 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आपको करता हुआ दिखाए, फिर द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 680 to 700। तो चंबल फर्टिलाइजर विल बी वन स्टॉक जिसपे मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक और स्टॉक जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं फर्टिलाइजर सेक्टर से, दैट विल बी पारादीप फॉस्फेट्स। आप देखें अभी इसका रिजल्ट भी आया था, रिजल्ट के बाद एक अच्छा रिएक्शन आया था, अब कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के बहुत पास आ चुका है। ये 200 रुपए चल रहा है। कहीं भी आपको ये अगर देखने को मिलता है 174 से 198 की रेंज में, वहां पे स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी पोजीशन बनाएं। नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के आसपास आपको इसमें भी वापस परफॉर्मेंस आता हुआ दिखेगा, जो कि पहला लेवल आपको खोल के दिखाएगा 248, 256। उसके बाद आप इसको होल्ड करते हैं तो फिर ये बहुत कंफर्टेबली आपको 280 से 292 तक के लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। तो नैन्सी जी, ये लीजिए आपके फर्टिलाइजर के शेयर भी आ गए। खाली वो लेकर हमसे मिस हो गया, उसके लिए हम गलती चाहेंगे, माफी चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कोई इंटेंट उसे मिस करने की। पार्थनाथ साहब का एक सवाल आया, हालांकि उन्होंने भेजी तो बहुत ही लंबी सूची है। उन्होंने स्विगी, इटर्नल, एरीज, विशाल मेगामार्ट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एबी कैपिटल, आईटीसी होटल, बेल राइज, विंसेंट कॉफी, इनमें से 6 स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बता दीजिए, ये पूछ रहे हैं। तो अब इतनी लंबी सूची तो शायद ही आपको याद भी रहे। नहीं सर, रुकिए मैं स्क्रीन पे देख लेता हूँ। सर देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म नाम बता दीजिए,
अच्छा सर, सिर्फ नाम बता दीजिए। हाँ, आप बताने जाओगे तो पूरा दिन ही निकाल देंगे इसमें तो हम। नहीं सर, देखिए एबी कैपिटल डेफिनेटली बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बिजनेस भी बहुत इंप्रूव कर रहा है। जहां भी आपको लोअर लेवल मिले एबी कैपिटल में पोजीशन बनाइए। आईटीसी होटल्स ऑल टाइम फेवरेट है, कहीं भी आपको 210, 212, 216 की रेंज में मिले पोजीशन बना लीजिएगा। बेलराइज एक और स्टॉक है जो बहुत अच्छा लगता है, रीसेंट लिस्टिंग है और लिस्टिंग के टाइम से हम इसमें बुलिश अपना स्टैंस मेंटेन कर रहे हैं। ये भी लोअर लेवल पे मिलता है, आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। विशाल मेगा मार्ट आप देखिए, एक टाइम था द कंपनी वेंट टू एनसीएलटी, बैंकरप्सी हो गया, नए प्रोमोटर आए, उन्होंने बिजनेस पूरा रिवैम्प किया, सब कुछ हुआ। तो विशाल मेगा मार्ट भी एक ऐसा काउंटर है लोअर लेवल पे आपको देखने को मिले, आप डेफिनेटली इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी मैं आपको कहूंगा लोअर लेवल पे मिले, आप इसमें जरूर पोजीशन बनाए। स्विगी, एटर्नल मैं थोड़ा सा कम समझता हूँ, ये मेरी समझ से थोड़े ऊपर के शेयर हो चुके हैं, तो इन पे तो मैं कमेंट भी नहीं कर पाता हूँ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें डेफिनेटली आप नजर बनाएं और लोअर लेवल पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्विगी जोमेटो पे तो पुराना रचित सर का तालमेल कभी बैठा नहीं है, तो इस लिहाज से आप उसको अवॉइड ही करिए। तरुण सागर साहब ने पूछा है, पहले तो आपको नमस्कार, शुक्रिया सागर साहब वीकेंड पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनके पास बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक और बजाज हाउसिंग है, क्या इन सबसे निकल के रिलायंस में चले जाए 3 से 4 साल के लिए? देखिए आपके पास जो काउंटर्स हैं वो सारे अच्छे हैं, मतलब आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा बैंक है, अच्छा बिजनेस करता है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अभी मूव नहीं कर रहा है, बट पेडिग्री अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, आने वाले समय में आपको वो भी रिटर्न देता हुआ दिखेगा। बीपीसीएल आपका अगर आप प्राइस बता देते तो हम आपको एग्जिट प्राइस बता देते कहाँ आप करना चाह रहे हैं, बट वैसे मैं समझ रहा हूं अब आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल पाएगा। तो आप ये बोलेंगे आप ये सारे के सारे डिप्लॉय कर दें मार्केट के अंदर और फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज में चले जाएं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक काउंटर तो अच्छा है, मगर आपने हाउसिंग फाइनेंस में एक्सपोजर ले रखा है, बैंकिंग में एक्सपोजर ले रखा है, ऑयल मार्केटिंग में एक्सपोजर ले रखा है, और आप सीधा का सीधा एक ही उसमें कॉन्ग्लोमरेट में चले जाएंगे, ये मैं कभी भी एडवाइज नहीं करूंगा। The kind of stocks you are maintaining, definitely you should stick around। और रिलायंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1303 से 1330 की रेंज में जहां मिलता है थोड़ा सा खुद फंड डिप्लॉय कर लें और उसको में भी अपनी पोजीशन बना के आप रख सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री में नया निवेश कर सकते हैं, वैसे भी आपने अच्छी कंपनियां चुन रखी है, तो कोई खराबी नहीं है इनमें। आप अगर इन्हें बने भी रहोगे तो भी कोई हार्म नहीं है, आप समय दीजिए, इनमें बने रहिए। कोई नया पैसा डालना है तो रिलायंस में भी आप डाल सकते हैं, ये किराए आपको अच्छे से दी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आशीष जी का सवाल आया है, इन्होंने पूछा है कि क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में ये एवरेज कर सकते हैं, और दूसरा सिल्वर ईटीएफ में क्या नई एंट्री करनी चाहिए? देखिए सर, पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक की हम बात कर लेते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अभी जिस तरीके से चल रहा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अभी 210 रुपए चल रहा है और इसका 200 डीएमआ जो है 209 रुपए 70 पैसे ही है। अब आपने किस लेवल पे ले रखा है, अगर वो आप बता देते तो हम थोड़ा सा एक बेटर पोजीशन में हो जाते आपको बताने के लिए कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। बट एनी हाउ, अगर आपने बहुत पास में ले रखा है, मतलब एक अजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कहीं भी 242 लेवल्स या 229 लेवल्स पे ले रखा है, तो मैं आपको क्लियरली बोलूंगा कि ये अब जो प्राइस हो गई आपके एवरेज के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो आप इन लेवल्स पे आने के बाद इन प्राइसिंग पे अगर एवरेज की बात करते हैं, आई वुड स्ट्रिक्टली से नो। एक अच्छा अब ये अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है, 248 256 लेवल तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप इसमें मेंटेन करें, बट यहाँ पे एवरेज के लिए मैं नहीं बोलूंगा। देखिए सुमित सर, जहां सिल्वर ईटीएफ की बात आती है ना, एक चीज है, मैं समझता हूं कि सिल्वर देयर विल कम अ टाइम इट माइट इवन आउट परफॉर्म गोल्ड। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं सर, गोल्ड आपका एज अ सेफ इन्वेस्टमेंट जरूर काम में आता है। एक जब भी हम देखते हैं डॉलर और एक गोल्ड का जो मूवमेंट होता है, हमने देखा है कि गोल्ड आपको उसमें एक बेनिफिट देता है, मगर जहां हम इंडस्ट्रियल यूज की बात करते हैं ना, और जो हम चिपसेट और ये सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो सिल्वर डेफिनेटली इन टाइम टू कम गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका एक लेजिट कंजम्पशन है जो आपको होता हुआ दिखता है। मैं समझता हूं डेफिनेटली सिल्वर में आप
अपनी पोजीशन बना सकते हैं इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप सिल्वर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो। मनोज जी का सवाल है, वन मोबिक्विक बाय करा जाए क्या, आप क्या कहते हो? सर ये जो न्यू एज कंपनी है ना, अब मैं थोड़ा ओल्ड एज हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगने लग गया है इनके मूवमेंट्स को देख देख के। बट खैर छोड़िए, जोक्स अपार्ट। अभी सर जिस तरीके से ये पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है, आप देखें कल भी इसने मूव किया था। इसने एक रीसेंट टाइम में जिस तरीके से मूवमेंट दिया है, मैं समझ रहा हूँ कि अगर आपने इसमें पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है, 294 लेवल्स पे चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको ये रुकता हुआ दिख सकता है एक बार 320 324 लेवल्स पे, और वहां से आपको एक बार लोअर लेवल का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है जो कि 248 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। तो अब अगर आप देखें जिस लेवल पे ये मेंटेन कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल है नहीं आपके पास। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली ये जिस तरीके से चल रहा है यू माइट मिस द बस, तो मैं आपको एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। आप यहाँ पे करीबन 25 to 30% अपनी पोजीशन ले लें 293 लेवल्स पे, फिर ये कूल ऑफ करता है, कहीं भी आपको 268 लेवल्स पे मिलता है वहां पे और पोजीशन बना ले, और 250 लेवल्स पे आप अपनी फाइनल पोजीशन बना ले। वहां से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा, और उसके बाद जब हायर लेवल पे जाएगा तो आपको और अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जो कि इसको लेके जा सकते हैं कहीं भी अराउंड 480 लेवल्स तक। तो एक राय वन मोबिक्विक के संदर्भ में आपको दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। राजन पांडे साहब का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं कि ट्रांस रेल लाइट हो गई, ट्रांस रेल लाइट में 3%, गोदावरी पावर में 4% का लॉस है, 6 महीने का नजरिया, क्या करें दोनों में? देखिए पहले तो आप गोदावरी पावर एंड इस्पात, पहले ट्रांस रेल की हम बात कर लेते हैं। ट्रांस रेल अभी आप देखें इसने एक थोड़ा सा ना टेपिड मूवमेंट ही ये कर रहा है। ट्रांस रेल के लिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ट्रांस रेल अगर आपका 724 के नीचे जाता है तो थोड़ा सा और वीक होता हुआ दिख सकता है। बट अभी जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं आप अभी फॉर द टाइम बीइंग इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रखें, और कहीं भी आपको 788 से 796 के लेवल्स मिलते हैं, चाहे तो एक बार आप वहां पे एग्जिट कर लें। अगर आपने एज अ ट्रेडिंग बेट, क्योंकि आप मुझे 3% की बात बोल रहे हैं, तो प्रॉब्लम मैं जो चीज समझ पा रहा हूं कि आपने इसको एज अ ट्रेडिंग बेट ले रखा है। अगर आपने इसको मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रखा है तो मैं आपको बोलूंगा कि नीचे भी आता है तो बिल्कुल परेशानी नहीं है, लोअर लेवल्स पे कहीं आएगा तो हम एवरेज करेंगे, और अभी आप इसमें बने रहें इन टाइम टू कम मीडियम टर्म में। मतलब, और मीडियम टर्म बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक किस तरीके से बीटा मूवमेंट करता है। जो हाई बीटा मूवमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं उनके लिए मीडियम टर्म 6 महीने का होता है, और जो लो बीटा मूवमेंट करने वाले शेयर होते हैं, मतलब बीटा से मतलब वॉलिटिलिटी, वो जो लोअर साइड के होते हैं उनके लिए मीडियम टर्म 3-3 साल तक चला जाता है। तो मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 960 लेवल्स भी आपको ये दिखा सकता है, बट इफ इट इज अ ट्रेडिंग बेट लोअर लेवल्स के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। उसके बाद गोदावरी पावर और इस्पात के ऊपर अगर हम आते हैं, अभी मेरी समझ से ये प्रॉपर्ली मूव कर रहा है और आपको बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। फर्दर अपसाइड आपको इसमें आता हुआ दिख सकता है, जो कि बहुत कंफर्टेबली इसको 274 280 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मेंटेन करें। ओके, तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है ट्रांसलेट लाइटिंग को लेकर भी और गोदावरी पावर को लेकर भी, ये एक रणनीति आप रखिएगा। मोहम्मद रफीक रंगरेज साहब का एक सवाल आया है, पहले तो गुड मॉर्निंग रंगरेज साहब, एक गुड आफ्टरनून हो गया। दूसरा किटेक्स गारमेंट और ममता मशीनरी, ये 2 शेयर इन्होंने ले रखे, वैसे तो बहुत सारे शेयर हैं, लेकिन किटेक्स पे 289 पे और ममता मशीनरी 485 पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, ममता मशीनरी अभी जिस तरीके से चल रही है पर्टिकुलर कंपनी, आप देखिए वैसे फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर आप कंपनी को वैसे भी देखेंगे तो डेट फ्री हो चुकी है और अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स अच्छे दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी तरीके से चल रहा है। एक करेक्शन के चपेट में है,
मैं समझता हूं अभी आपने इसको इतने लेवल पे देख लिया है, थोड़ा सा और डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको लेके जा सकता है 368 लेवल्स तक। आई एम सो सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे समझ में आ रहा है आपका पेन उस पर बढ़ता हुआ होगा, मगर 368 लेवल्स तक जाता है, वहां पे आप चाहें तो एक बार एवरेज करके इसको वापस से 424 लेवल्स पे डिप्लॉय करने की एक दो ट्रेड साइकिल आप अपनी चलाएं, आप अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। द कंपनी इज गुड, इसमें मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पे कुछ और करें, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 460 के ऊपर। जब ये मूवमेंट करेगा तो बहुत कंफर्टेबली आपको 525 लेवल्स तक भी लेके जाएगा, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो एक राय आपको दी गई है। और ममता मशीनरी के व्यू में ये कीटेक्स गारमेंट क्या लग रहा है? देखिए कीटेक्स, आई एम सो सॉरी सर, ममता खोल के मैं बैठ गया था। कीटेक्स अभी आपका 183 पे मूव कर रहा है, और इसमें आपने थोड़ा सा पेन तो देखा है, मगर आप देखिए सर, जिस तरीके से अब गवर्नमेंट आपकी वापस से एक्टिव हो रही है आपकी पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिवैम्प करने के लिए, मैं समझता हूं अभी ये लोअर लेवल जो है, अभी आपका प्राइस 183 है, आपको एक बार को ये 156 तक भी मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। 156 152 लेवल्स पे ये प्रॉपर्ली आपको होता हुआ दिखे, उसके बाद आप इसमें एक अपसाइड देख सकते हैं जो 208 तक आएगा, वहां पे आप एक बार एग्जिट करें, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आप ट्रेड करें, और उसके बाद जब आपको बहुत कंफर्टेबली ये 216 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर ये एक बुलिश जोन में एंटर करेगा और फिर आपको 286 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। ओके, तो कीटेक्स गारमेंट और ममता मशीनरी दोनों का सवाल आपने ले लिया। जतिन दवे साहब का एक सवाल आया है। गुड आफ्टरनून पहले तो दवे साहब, इन्होंने पूछा है फ्रेश एंट्री फॉर डालमिया भारत, CDSL, NSDL, BSC, एंजल वन 6 महीने के लिए, और मेरे ख्याल से सारे के सारे शेयर ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है, क्या किया जाए? देखिए ये जितने भी स्टॉक के लिए बोल रहे हैं ना, एक तो हो गया इनका डालमिया भारत, एक हो गया इनका NSDL, एक हो गया इनका CDSL, और दूसरा कौन है सर? BSC। काउंटर सारे आप अच्छे लेकर आए हैं, बट मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप ना थोड़ा सा डालमिया भारत के अलावा आपने जो भी शेयर चुने हैं ना, वो शेयर आपने मार्केट इंफ्रा स्टॉक चुने हैं। आई हैव पर्सनली नथिंग अगेंस्ट देम, बट रियलिटी क्या है, जब CDSL और BSC की बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि रिटेल मार्केट का पार्टिसिपेशन ड्राई अप नहीं हो। सुमित सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये डेटा देखते रहते हैं, इन क्वार्टर्स के पहले जो 2 क्वार्टर्स निकले थे उसमें CDSL का अंडर परफॉर्मेंस ही इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेल पार्टिसिपेशन जिस तरह से ड्राई अप हुआ था, इनके रेवेन्यूज खा गया था। 2 इनके अकाउंट जरूर बढ़े थे, मगर ट्रांजैक्शंस कम होने के कारण ये नीचे आया था। BSC में एक ओवरहैंग चल रहा है, जो हमारे सेबी के चेयरमैन साहब ने वीकली एक्सपायरी के लिए मना कर दिया है कि अब ये बहुत जल्दी खत्म होती हुई दिख सकती है, वो एक प्रॉब्लम चल रही है। तो ये, और NSDL का आप देखें, NSDL 2 रिटेल में नहीं है, इंस्टीट्यूशन में है, और AM जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो आपको बहुत अच्छे क्वांटम में दिखेगा। बट होता क्या है सर, बिकॉज वी आर इनटू इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में जब मार्केट में वॉल्यूम ड्राई होता है ना, तो एट टाइम्स इंस्टीट्यूशंस के भी ट्रेड नहीं थ्रू हो पाते हैं। तो मेरे को एक कंसर्न जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपने अपना मेजोरिटी जो 3 स्टॉक हैं वो सारे के सारे के मार्केट इंफ्रा में ही डाल रखे हैं। बट एनी हाउ, इफ यू वांट टू बिल्ड अ पोजीशन, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, NSDL में आपको पोजीशन बनानी है, कहीं भी आपको 1180 से 1200 की रेंज में मिले वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। CDSL में अगर आप पोजीशन बनाने का देख रहे हैं, CDSL अभी आपका 1523 रुपए पे चल रहा है, और मैं समझता हूं आपको लोअर लेवल्स पे जब एक अपॉर्चुनिटी मिले जो कि कहीं ना कहीं 1380 1400 लेवल्स पे हो, वहां पे आप पोजीशन बनाइए। और BSC ने अभी आपको मूवमेंट दिखाया तो है, बट एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं है। BSC मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अभी 2380 के आसपास आपको टॉप आउट होता हुआ दिखेगा, क्योंकि वो ओवरहैंग जो है वो इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसको भी आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, 2080 से 1980 लेवल्स पे मिले वहां पे आप पोजीशन बनाइएगा। और डालमिया भारत को जहां हम देखें,
ये तो वन साइडेड मूव ही किए जा रहा है और अभी कूल ऑफ करता हुआ ये दिख रहा है नहीं। तो मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यहाँ पे आप अपना और 25-30% पोजीशन बनाइए, फिर ये लोअर लेवल पे जहां आपको मिलता है 2280 के आसपास, वहां पे पोजीशन बनाइएगा और फाइनल लेग जो है 2040 के आसपास अपना कंप्लीट करिए। इनफैक्ट डालमिया भारत को अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो ये कहीं नहीं गया 4 साल, लेकिन जिस साल चलना शुरू हुआ ये रुक ही नहीं रहा, तो लगातार तेजी दिखा रहा है। तो एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद और अब ये शेयर चलना शुरू हुआ है। खैर रचित सर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप वीकेंड पे हमारे साथ जुड़े। एक चीज बताओ, ये खान पान व्यवस्था गया वो स्ट्रीट मार्केट और वो पुचका वगैरह खाने के लिए, ऐसा कुछ किया क्या अब तक? सर अभी तक एक्चुअली क्या है ना, मैं इसमें भी आलसी आदमी हूँ। अगर आप मुझे बोलते हैं ना जाने के लिए, सर मेरे से जाया नहीं जाता। और कलकत्ता आने के बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट आई वांट, और क्योंकि मेरा यहाँ पे ननिहाल है तो उनको ही पता है, तो मेरे लिए तो सर वो पूरी पूरी क्या वर्ड यूज करते हैं वो आ जाता है, मीठा दही का। आप मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए, उसके बाद मीठा दे दीजिए, मुझे कोई चाट पकौड़े का कुछ नहीं है। एंड आई एम वन पर्सन हु लव्स गोइंग टू द क्लब्स। मतलब यहाँ का क्लब कल्चर ना थोड़ा सा इंग्लिश है, वेर इन यू गो जस्ट सिट, बैठे रहो, बातें करते हो। तो टॉलीगंज क्लब, कलकत्ता स्विमिंग क्लब, कलकत्ता क्लब, मेरे को शाम को यहाँ जाके बैठ जाना था, चुपचाप बैठे बैठे बस बातें करनी होती। वैसे टाइप का आदमी हूँ, लोग भी बुला लेता हूँ तो ये सब करता रहता हूँ। मैं वहां जा नहीं पाता, बट हाँ यहाँ का फेमस है सर शेयर बाजार का बन मस्का और वो सब, तो वो किसी दिन मौका लग के और फिर जाते हैं। और बीच में अगर आपका आना हो जाए तो फिर आप बताइएगा, आपके साथ भी। नहीं, अभी तो होकर गया तो अभी तो चांसेस कम है, लेकिन हाँ जल्दी भेंट मुलाकात किसी ना किसी एक शहर में होने वाली है, वो मुझे लग रहा है कि ये हाल हो गया है कि वैसे हम 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर ही दूर रहते हैं, बट दोनों ही इतना मूव करते रहते हैं कि मिलना ही नहीं हो पाता है। नहीं, जल्दी मुलाकात होगी किसी ना किसी एक शहर में, वो मैं श्योर हूँ। आइए आप वापस और एंजॉय करिए, दुर्गा पूजा का फेस्टिव सीजन है वहाँ पर, और बढ़िया इस समय फिजा बनी हुई है कोलकाता की, सो एंजॉय करिएगा। आपको एक कैफे भेजूंगा, आप जाइएगा जरूर, बहुत बढ़िया कैफे है वो। और बाकी आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया वीकेंड पे अपना समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और मिलते हैं आपको वीकडेज में भी। तो एंजॉय योर डे, और मुलाकात होती है आपसे अगले हफ्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जाने से पहले डिस्क्लेमर, ऑब्वियसली डिस्क्लेमर सर ये है, जितनी भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली की पोजीशन, क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। जितनी भी कंपनीज हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसके प्रमोटर, वो पर्टिकुलर कंपनीज और ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकती हैं। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए रचित सर, बहुत बहुत शुक्रिया और एंजॉय योर टाइम, और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। थैंक यू सर। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को ही समेटेंगे, वीकेंड का दिन है, और बाकी आप लोग जुड़े, सवाल पूछे, हिस्सा बने, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते।